गीता में कहा गया है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। वर्तमान परिस्थितियों में घर में रहना ही समाधान है। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें। जब भी बाहर से आए, सबसे पहले हाथ धोएं। हो सके तो नहा भी सकते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। लॉकडाउन के दौरान मैं भी कोशिश करूंगा कि इस जंग में आपको और आपके परिवार को अगर कुछ सकारात्मक दिखाया तो अपने को भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों, तो देखते हैं आज क्या क्या है क कदा के पिटारे में। पहले सेगमेंट में रहेगा कहानी। आज हितोपदेश से एक प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ। दूसरा सेगमेंट आज का सवाल रहेगा, इसमें कोरोना से संबंधित एक सवाल का जवाब मिलेगा। तीसरा सेगमेंट रहेगा सुभाषितानी का के तहत आज बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति की महानता को, सोच को। चौथे सेगमेंट में शायरी की जगह आज संत कबीर दास जी के कुछ दोहे लेकर आपके समक्ष आया हूँ। दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एन अर्जुन आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क दा यानी कुछ अनकही कुछ अनसुनी दास्तां में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं तो अपने चाहने वालों तक बस शब्द और आवाज से ही पहुंच पाता हूँ। कोशिश करूंगा कि यह सिलसिला यूं ही जारी रहे। अगर आपको काकदा की यह पहल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। लाइक कर मेरा उत्साहवर्धन करें और अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को, परिजनों को जरूर भेजें। तो शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानी, शेर और सियार की कहानी। एक गांव के नजदीक सियार और सियारिन रहते थे। वे अपना घर बनाने के तलाश में निकले तो उन्हें पास के जंगल में एक खाली गुफा दिखाई दिया, जो कि वह गुफा किसी शेर का था। वह शिकार की तलाश में दूर चला गया था। खाली गुफा पाकर सियार और सियारिन उस गुफा में रहने लगे। लेकिन जब शेर शिकार करके वापस अपने गुफा की तरफ लौटने लगा, तो पास आते देखकर सियार बहुत ही डर गया और डर के मारे उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तो यह सब कुछ देखकर सियारिन ने समझाते हुए कहा कि अब हमें डरने के बजाय पास आए मुसीबत का सामना हिम्मत और अक्ल से करना चाहिए। तो सियार ने अपनी एक योजना बनाई और योजना के मुताबिक जब शेर नजदीक आएगा तो वह पूछेगा कि उसके बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो तुम कहना कि बच्चे भूखे हैं और इन्हें शेर का मांस ही चाहिए। तो शेर के गुफा के पास आने के बाद सियार और सियारिन ने ऐसा ही किया और दोनों बात करने लगे। सियार की बातों को सुनकर शेर को आश्चर्य हुआ कि जिसके बच्चे शेर का मांस खाते होंगे, तो ये दोनों कितने ताकतवर होंगे। इसके बाद शेर चुपचाप वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद शेर वापस आया तो सियार सियारिन से बोलने लगा कि बच्चे तो रोज रोज रोते हैं, इन्हें रोज शेर का मांस कहाँ से लाऊंगा। दोबारा यही बातें सुनकर भयभीत हो गया और फिर चुपचाप वहां से भाग गया। शेर को जंगल में भागता देखकर एक बंदर ने शेर को रोका और पूछा, आप जंगल के राजा होकर भी इतने डरे हुए होकर कहाँ भागे जा रहे हैं। तो शेर बंदर से बोला कि मेरे गुफा में एक सियार सियारिन का परिवार आ गया है, जिसके बच्चे तो शेर का मांस खाते हैं। यह बातें सुनकर बंदर हंसने लगा कि आप राजा और ताकतवर होकर एक सियार से डर रहे हैं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, फिर देखता हूँ कि आखिर कौन सियार के परिवार हैं जो शेर का मांस खाते हैं। लेकिन भयभीत शेर बोला, मैं एक ही शर्त पर वहां चल सकता हूँ कि अगर तुम मेरे पूंछ से बांधकर आगे आगे चलो, तब मैं चलूंगा। ऐसा कहने पर बंदर तैयार हो गया और शेर ने बंदर को अपने पूंछ में बांधकर गुफा की तरफ चल दिया। शेर और बंदर को गुफा के पास आने के बाद सियार सियारिन आपस में बात करने लगे कि बंदर को बोला था कि वह दो शेर लाएगा, लेकिन ये क्या, बंदर तो सिर्फ एक ही शेर ला रहा है। अब शेर को पूरा विश्वास हो गया कि बंदर भी उसे सियार के जाल में फंसा रहा है और बिना एक पल गंवाए वहां से भागने लगा, जिसके चलते बंदर भी पूंछ में बंधे होने के कारण, घसीटने के कारण बंदर मर गया और शेर किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग लिया। इसके बाद सियार और सियारिन उस गुफा में शांतिपूर्वक रहने लगे। कहानी से शिक्षा यह है दोस्तों, शेर और सियार की कहानी के माध्यम से हम सभी को यही सीख मिलती है,
अगर जीवन में चाहे कितना बड़ा दुख और विपत्ति के क्षण क्यों ना आ जाए, अगर इन विपत्तियों का सामना हिम्मत और बुद्धि से किया जाए तो बड़े से बड़े दुखों पर भी हम विजय पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में चाहे दुख कितना भी बड़ा शेर की तरह ही क्यों ना हो और ताकत भर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सभी बुद्धि और चतुराई से सामना करें तो निश्चित ही हम सभी हमेशा विजयी रह सकते हैं। और जो लोग मूर्खों का साथ देते हैं उनकी भी गति मारी जाती है, उनकी मति मारी जाती है, उन्हें अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? जरूर अपना कमेंट दें, बताएं कि आप लोगों को यह हमारा प्रयास का कथा का प्रयास कैसा लग रहा है। आइए दूसरे सेगमेंट की ओर ले चलते हैं जिसका नाम है आज का सवाल। आज का सवाल ये है कि क्या विटामिन सी का सेवन करने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है? उत्तर: विटामिन सी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चाहे आप व्यायाम करें या योग और चाहे तुलसी लें या विटामिन सी, एक बात का ध्यान रखें कि रोग प्रतिरोध क्षमता तुरंत नहीं बढ़ती। इसलिए फिलहाल इस रोग से बचने के लिए सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खाने पीने का ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। अ, आपको आज तीसरे सेगमेंट में जो मैं लेकर जा रहा हूँ उसमें हम सुभाषितानी लेकर आया हूँ मैं एक। दोस्तों, आज मैं आपको सुभाषितानी के माध्यम से बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की सोच कितनी बड़ी है। पूरी दुनिया को अपना परिवार कहने की हिम्मत अगर किसी संस्कृति और मानव इतिहास में है तो वो थे हमारे पूर्वज, जिसे हम आज भूल रहे हैं। आइए देखें विशाल हृदय के धनी हमारे पुरखों की जिंदा दिली। सुभाषितानी है आज की: अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, ये तेरा है, वह उसका है, यह मेरा है। ऐसी बातें कौन करते हैं जिनके विचार संकुचित होते हैं, जिनका मस्तिष्क संकुचित होता है, जिनका हृदय बहुत छोटा होता है, वही मेरा और तेरा की बात करते हैं, मेरे और तेरे की बात करते हैं। कहते हैं कि उदार चरिता नाम तु, जिनका हृदय, जिनका मस्तिष्क उदार है, विशाल है, उनके लिए तो पूरा संसार ही एक परिवार है। पूरा विचार, पूरा का पूरा जो वसुधा है, जो संसार है, वो एक परिवार की तरह है। इसलिए हमारी संस्कृति बहुत महान है दोस्तों। अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व महसूस करें। तो चलिए दोस्तों, चौथे सेगमेंट की ओर ले चलता हूँ आपको, जहाँ आज शायरी की जगह भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रमुख संत संत कबीर जी के कुछ दोहों को आपसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। कबीर जी के बारे में छोटी सी बताऊं कि कबीर एक व्यक्ति होने के बजाय व्यक्तित्व हैं। कबीर जो न हिंदू हैं और न मुसलमान। कबीर जो दुनियावी होने के बावजूद जाति धर्म से ऊपर हैं। दुनिया को आईना दिखाते कबीर, समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात करते कबीर। ऐसी शख्सियत जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों दावा करते हैं, और वह हर तरह के जात पात से ऊपर उठ गया है। जब पूरी दुनिया के लोग मोक्ष के लिए काशी की ओर जाते हैं तो कबीर काशी छोड़ मगहर की ओर चले जाते हैं। एक जुलाहे का काम करने वाला शख्स जिस पर न जाने कितने ही लोग डॉक्टरेट कर चुके हैं। तो उसी क्रम में हम आपको रूबरू कराए हैं कबीर के सदाबहार दोहों से, जिन्हें सुनकर जीने की सही राह समझ में आती है और हर मुश्किल आसान लगती है। पहला ही उनका जो दोहा है वो है: कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, का बहरा भय खुदाए। दूसरा है: कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवाज, काल ही परयो भूलेटना, ऊपरी जामे घास। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवाज, काल ही परयो भूलेटना, ऊपरी जमे घास। यानी कबीर कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो, कल या परसों ये ऊंचाइयां और आप भी धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी, वीरान सुनसान हो जाएगा। जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है, इसे कभी गर्व न करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अगला दोहा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ: ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। कहते हैं ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सूरा भरा,
साधु निंदे होए। अर्थात यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने का क्या लाभ। समझ रहे ना। अगर आप उच्च कुल में जन्म भी ले लिया और आपका मन, आपका विचार, आपका कार्यकलाप अगर इस तरह का नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप भेदभाव करते हैं, आप जाति प्रथा या ऊंच नीच, इंसान इंसान में अगर आप भेद करते हैं तो ऊंचे कुल में भी अगर आपने जन्म लिया है तो क्या फायदा, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं कि अगर सोने के कलश में सूरा भी भरा हो, मतलब शराब, सूरा भी भरा हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। समझ रहे हैं ना, उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ऊंचे कुल क्या जनिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु साधु निंदे सोए। अगर सोने के कलश में सूरा भरा हो तो साधु तो उसकी निंदा ही करेंगे। और जो उनका प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कैसा लग रहा है हमारा प्रयास दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, आपसे विनम्र निवेदन है सरकारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, खुद को घरों में कैद रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें। इससे हम खुद बच सकते हैं, अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया को बचा सकते हैं। मन ही मन अपने चाहने वालों के लिए दुआ कीजिए। अगर ऐसा करने में सफल रहे तो कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। मन में हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव बनाए रखें। कल कुछ और लेकर आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त एन अर्जुन को इजाजत। नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।